अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम से, अल्लाह के शुक्र से मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक हो। आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज से अभी मैं उठा था तो उठ के तो बाहर गया था, नान वगैरह लेके आया था अपने लिए। मैंने चले नाश्ता करते हैं, तो फिर मैं साथ ही मैंने सफाई वगैरह किचन में। हम आज क्या करेंगे, आज हमने बनाना है गोश्त। ठीक है, मैं अभी फ्रिज से निकाल लिया था, कल परसों का लेके आए थे, अब मैं फ्रिज से निकाला है। ठीक है, तो अभी फ्रीज़ हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप। फ्रीज़ हुआ है, इसमें पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए। ये भी आज हम बनाएंगे गोश्त। ठीक है, चलिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने फ्रिज से गोश्त निकाल दिया था। गोश्त में 20-25 मिनट के लिए बाहर रखा था। गोश्त अच्छी तरह धोया है, धोकर साफ़ कर लिया है, और अभी साथ ही मैंने मसाला भी काट लिया था। और साथ मैंने ये मसाला भी काट लिया था। इसमें 3 अदद टमाटर जाएंगे, और 2 अदद प्याज, और सब्ज़ मिर्च, और लहसुन, और साथ ही अदरक जाएगी। ठीक है ना, तो अब बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, आटे ले लिया हमने। अब आटे के बीच डालेंगे पानी। ये पानी ऐड करेंगे, और साथ डाल देंगे हम गोश्त। गोश्त डाल दिया हमने, और साथ ही हम इसमें प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। इसमें लहसुन, प्याज और हमने गोश्त ऐड कर दिया है। हम इसे चूल्हे में चढ़ा देंगे, क्योंकि ये 25-20 मिनट लगेगा इसको उबाइल होने के लिए। इसको उबाइल करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये गोश्त गल जाए। और उसके बीच हम चमचा भी हिला देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिक्स हो जाएगा ना। और इसमें हम मसाला भी ऐड कर देंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको चूल्हे में चढ़ा दिया है। ठीक है, इसे उबाइल करेंगे अच्छी तरह। 20-25 मिनट इंशाल्लाह लग जाएंगे उबाइल होने के लिए। ठीक है, तो अब बस इसे ढकना देकर 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलें जी, 20-25 मिनट गुजर गए हैं। देखते हैं अंडे को गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए जी, हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। 10% रह गया है। अभी इस बीच टमाटर ऐड करेंगे, और साथ ये ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसके बीच अब टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें, क्योंकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं इसके बीच, क्योंकि फ्रीज़ हुए थे पर कच्चे कच्चे थे, इतना ज़्यादा नहीं फ्रीज़ हुए थे, और उसके बीच में डाले हैं, और टमाटर भी तब तक गल जाएंगे। ठीक है ना, सही से अच्छी तरह। और इसके बीच में सब्ज़ मिर्च और साथ ही घी डाल के। चले जी, हम इसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक ऐड कर देंगे। और इसमें साथ हम घी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी सूख ले हमसे, इसके साथ फिर इसके बीच घी भी ऐड करते हैं। ठीक है, चलें जी, हम इसको इसके बीच हमने ये ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे, सही तरह अच्छी तरह भून कर 5-10 मिनट लगेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है ना, के बीच आलू भी ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने आलू अच्छी तरह छिलके उतार कर और अच्छी तरह धो लिए हैं। ठीक है, हम इसमें अब आलू भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें, साथ साथ भून रहा हूँ मैं गोश्त को, और साथ साथ मैंने आलू भी मैंने काट दिए थे। काट कर मैंने धो भी लिए थे, और इसमें अब ये सही तरह भून जाए, इसके बीच आलू ऐड करूँगा। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, देखें ज़बरदस्त है। और इसमें हम साथ ही आलू ऐड कर देंगे। ठीक है,
और साथ आलू भी हम इसके साथ भून लेंगे। आलू और गोश्त दोनों भूने के अच्छी तरह भून लिए मैंने। ये देखें, इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी। आज तो बड़ा ज़बरदस्त बना है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ आलू गोश्त, मैंने कभी पहले नहीं बनाया। कुछ मिस हो गया तो मज़्ज़त, और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अपने हिसाब का पानी रखेंगे, क्योंकि कम ही शरवा करना है, तो ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा शरवा होना चाहिए, ठीक है। और अब इसे ढक देंगे, उबाल आएगा। उबाल आने के बाद फिर से आँच को थोड़ा आस्ता कर देंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता ये आलू गल जाएंगे। आलू अभी थोड़े से रह गए हैं, फिर इसमें आलू गलते गलते टाइम लगेगा, ठीक है। गोश्त तो गल गया था, तो आलू थोड़े से रह गए हैं, उसका थोड़ा फ़र्क है। तो 5-10 मिनट बाद तक आलू भी गल जाएंगे। चलें जी जनाब, हमारा अब गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखें, पैनल लुक आ गई इसके, देखें रेडी हो गया हमारा गोश्त, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त है। जिससे गोश्त अच्छा लगता है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलें जी वीवर्स, हम यहाँ से व्लॉग अपना ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके, खुदा हाफिज़।